और भूख से वो व्याकुल था। वहां पर जो कुछ भी प्रसाद वो लाए देखे तो कहा कि ये प्रसाद खाने को मिलेगा, क्योंकि भूख पागल बना देती है प्राणी को। भूख भी बहुत बड़ा कष्ट है। आप भूख का एहसास करना, तब एक मुट्ठी अनाज की कीमत पता चलेगी। अभी एक मुट्ठी तुमको गेहूं दे दिया जाए सामने की ये चबा लो, तो कहेंगे कि भैया भोजन करके आए हैं, 2 दिन भी निकाल दोगे। लेकिन जब भूख लगेगी, कोई नहीं होगा, तो वो एक मुट्ठी आप गेहूं सूखे चबा जाओगे, गला के खा। जैसे भी आप, यानी कि आप छोड़ोगे नहीं उन्हें। लेकिन हम छिके हुए, हमें भूख का अनुभव नहीं, तो वो एक मुट्ठी गेहूं को हम इस तरह नहीं प्रयोग कर सकते। तो ठीक इसी तरह जब भूख में वो व्याकुल गृहनिधि था, तो वहां पर वो भक्त से प्रसाद की प्रतीक्षा करने लगा, पूजा देखता रहा। और उस पूजा को देखते देखते वो लोग जो है, वहां पर रात्रि हो गई और वो लोग वहां कथा कीर्तन के बाद वहीं पर मंदिर में विश्राम करने लग गए। गुणनिधि रात्रि में देखता रहा, बोला कि अब तो सब सो गए, अब भाई भूख लगी हुई है, तो ये भोजन की भी व्यवस्था देखनी है। तो भगवान को जो भोग नैवेद्य आदि का लगाया गया था, तो उसे चुराने के ध्येय से मंदिर में गुणनिधि घुस गए। तो गुणनिधि जैसे मंदिर में घुसे तो उन्होंने देखा कि अंधेरा है, मंद मंद दीपक जल रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रसाद का पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपना एक वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र फाड़ करके और उस अग्नि में वो जलाया, दीपक से लगाया और अग्नि से प्रकाश करके प्रसाद को देख लिया और उसको लेकर के और बस वहां से चल दिया। और इतना भूख से व्याकुल था कि वहीं खड़े खड़े मंदिर में ही खा लिया थोड़ा बहुत। और वो भागने के उसमें था, तो जैसे ही वहां से निकलना चाह रहा, तो सोए हुए व्यक्ति में उसका पैर लग गया। सोए हुए व्यक्ति भक्त में जब पैर लगा, तो सभी लोग जागे और हल्ला करने लगे कि चोर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो सभी लोग जागे और उसको पकड़ लिया, तो उसे मार मार करके बुरा हाल कर दिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो गुणनिधि नाम का जो ब्राह्मण था, मृत्यु होने के पश्चात अगला जो उसका जन्म हुआ, वह एक राजा के रूप में हुआ। वो केवल उस राजा के रूप में जाने का कुछ और प्रभाव नहीं था, पूरे जीवन पापाचार था। लेकिन अंतिम समय में आकर के उसने बदलाव किया। कहा ना कि चेत तू चेत जा, समय है तू चेत जा, पता नहीं फिर समय का, हे बंदे तू चेत जा। जाग तू जाग जा, पता नहीं फिर आए कल आना, इसीलिए आज ही तू जाग जा और भाग जा, तू भाग जा, ये संसार के दुखों से दूर भाग जा। हम तो शांति चाहते हैं, हम दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, लेकिन कथा के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि संत की वाणी वही कह रही है जो कथा कह रही है। क्योंकि कथा से भिन्न, भगवान की वाणी से भिन्न भी संत की वाणी कोई नहीं हो सकती। तो इसी तरह वहां पर जब गुणनिधि का शरीर छूटा, तो भगवान का जो उत्तरीय अपना वस्त्र जलाकर उन्होंने जो प्रकाश किया था, तो उसे भगवान का दीपक मान लिया भगवान ने। और उसका जो प्रसाद खा लिया, तो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद जैसे उसके अंदर गया, तो उस प्रसाद के प्रभाव से राजा के घर में उसको जन्म मिला। तो जब राजा के घर में जन्म मिला, तो उसको अपना पूर्व कर्म थोड़ा स्मरण रहा। तो भगवान के जितने भी मंदिर थे, सभी मंदिरों में दीप दान की व्यवस्था कर दी। जितने भी मंदिर आसपास इलाके में, कोई कैसा भी मंदिर देवता का, उस समय दीपक जलाने की अनुमति राजा ने दे दी कि जलाओ दीपक। और उस दीप दान से, उस दीपक के प्रकाश से, अगर भगवान की प्रतिमा के सामने हम दीपक जलाते हैं, तो उस प्रकाश से जैसे होते ही हमारे अज्ञान रूपी अंधेरा हमारे चित्त में वो दूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उस दीप दान के प्रभाव से ही वो अगले जन्म में वही गुणनिधि कुबेर बना था, जो भगवान ने उसे वरदान दिया और कुबेर पद दे दिया। यानी एक एक रोटी को तड़पने वाला, डोलने वाला प्राणी कुबेर के पद पे भगवान ने बिठा दिया। ये भगवान की केवल मात्र एक छोटा सा वस्त्र जलाकर दीपदान की व्यवस्था से हो गया उसी प्राणी का। अब आप यहाँ पर शंका करोगे कि भगवान का उत्तरीय वस्त्र जो अपना उसने जलाकर दीपक दान तो उसी समय कर दिया था, तो फिर अच्छा मान लीजिए कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो क्या एक बूंद डालने से घड़ा भर जाएगा? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन एक बूंद से तो घड़ा नहीं भरेगा, लेकिन एक बूंद से घड़ा भरेगा। कितना? जितना एक बूंद में सामर्थ्य है।
तो उसकी साधना यानी कि फिर पुनः उस दीप से दीप जला, यानी कि बीज से पुनः हमको बीज मिलता है, और 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। ठीक इसी तरह आज हम कथा श्रवण में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में वो सत्वगुण जागृत होता है, इससे और भगवान की भक्ति जागृत होती है, पुनः उस भक्ति से फिर भक्ति जागृत होती है, और इसी तरह वो कल्याण में सक्षम हो जाती है। तो गुण निधि को इसी तरह, ठीक इसी तरह भगवान ने आगे ले जाकर राजा के यहाँ जन्म दे करके पुनः भक्ति का अवसर दिया, और पुनः तीसरे जन्म में जाकर के उसको कुबेर का पद दे दिया। तो यहाँ पर विचार का विषय है कि बदलना। गुणनिधि जब मंदिर में आया था तो मंदिर में आने से पहले जो था वो था, लेकिन जैसे ही मंदिर में आया तो भगवान की भक्ति में ही वो प्रवृत्त था। भगवान ने दीप दान करने के अलावा और कुछ नहीं किया था, लेकिन भगवान का प्रसाद जो उसने खाया था उसको कोई भी किसी तरह की गणना में नहीं ले सकती, वो पुण्य फल प्रदायी होता है। इसलिए चाहे जैसे उसने तो चोरी करके भगवान का प्रसाद खाया, तो इसी तरह हम किसी तरह भी किसी शोक की अवस्था में अपने चित्त को लेकर भगवान की कथा से जुड़ रहे हैं, दुखी होकर के बैठ रहे हैं, किसी तरह से मन व्याकुल है, लेकिन बैठ तो रहे हैं। और यहाँ तक छोड़ो, भगवान की कथा सुनने की इच्छा भी की कि मैं आज जाऊंगा, और कथा में आप ना आ पाए तो कथा सुनने का फल उसी समय मिल जाता है। कथा मंगलकारी होती है, भगवान की कथा जीवन में मंगल देने वाली होती है। तो इस जीव को प्रयत्न पूर्वक उस परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि समय का बड़ी बात बताई है। कहने कि इस समय को अगर किसी ने पहचान लिया तो फिर जो आशा लगाए हुए है ना परमात्मा में, वो आशा मर जाएगी।